गुड इवनिंग। आइए आज देखते हैं भारत के भूगोल से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज का हमारा टॉपिक भारत का भूगोल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत किस गोलार्ध में है या किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर होगा किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है कि ये अपना देश भारत है। जब आप ग्लोब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भारत की स्थिति, ये मान लीजिए भारत है, यहाँ से अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं तो ग्लोब पे और यहाँ, ओके, तो ये जो है ये मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो देखिए अपना देश भारत कहाँ है? उत्तर पूरब में। इस भाग को, ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ये पूरा यहाँ से ऊपर मान लीजिए कि ग्लोब है, उसमें बीच का जो लाइन है, ये जो लेटा हुआ लाइन है, ये क्या होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और ये जो विषुवत रेखा है, इससे ऊपर का जो भाग होता है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड क्या होगा? पूरब और बाएं साइड पश्चिम। तो आप देखिए कि भारत, ये जो है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, ओके। अब आप समझिए अक्षांश और देशांतर। देशांतर जो लंबी रेखा होती है, मैप में जब आप जाएंगे देखेंगे तो ये जो लंबी रेखा होती है, मान लीजिए ये ग्लोब है और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और ये जो 0 डिग्री है इससे ऊपर का भाग उत्तरी। तो देखिए भारत कहाँ है? उत्तर में है, 0 डिग्री से उत्तर में है। तो जब ये उत्तर में है तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो अक्षांश जब लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद जो है 23.5 डिग्री, जो कि आप जानते होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा। आगे मैं डिटेल से इन चीज़ों को समझाऊंगी और टाइम जोन के बारे में भी बताऊंगी। अभी बस इतना समझने के लिए आप ध्यान रखिए कि देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में और किस अक्षांश के बीच? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में दिया रहता है ऑप्शंस में ये कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो भारत कहाँ है? देख लीजिए उत्तरी अक्षांश और कहाँ? तो यानी उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये जो अपना देश भारत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रों को यह घेरता है, घेरा हुआ है? तो आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर, जो कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3,000, अगर छोटा है तो बड़ा लिख देते हैं, 3,214 किलोमीटर, ओके। और भारत का पूर्व से पश्चिम, ये जो पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम्स में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओके,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और आपको कई बार एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि अभी कुछ एग्जाम्स हुए थे जिसमें पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7वां स्थान पे भारत है, इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है, जो कि ऐसे आप याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक, रू से रूस, ये क्या होगा? रू से रूस होगा। कनाडा, चीन, अमेरिका, रुक, रूस, कनाडा, चीन, चीन, अब और अमेरिका, ब्राजील, आज से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें स्थान पर क्या है? अपना देश भारत है। इसको आप ध्यान में रखेंगे और आई थिंक ये ट्रिक से आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा? दूसरा स्थान। 5, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है ये पूरा वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है? जनसंख्या में भारत जनसंख्या में दूसरा। तो ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5%, 17.5% किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? मैं आपको ये बता दूं एक चीज, जो ये भारत है, ओके, ये आपको नेपाल हो गया, इधर ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल हो गया, ये जो है वो सिक्किम हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये भूटान हो गया। क्या हो गया? भूटान। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जब सीमा पूछता है तो वो स्थलीय ही माना। तो भारत के स्थलीय सीमा यानी ये वाला जो, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम और इधर से लेकर के, यानी ये वाला जो पार्ट है, इस जो स्थलीय सीमा है, ओके, उसकी लंबाई जो है वह कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और भारत के तटीय भाग अगर पूछे, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 8, भारत के तटीय सीमा की लंबाई क्या है? तो जब आपको तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो आप देखिए भारत का तट तो यही ना, इधर समुद्र है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इधर म्यांमार है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो है यही तटीय सीमा है। ओके, तो ये तटीय सीमा की अगर लंबाई 9, भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई क्या है? अब देखिए एक चीज़ गौर करने वाली बात है, बच्चे स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको पूछा जाए मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य जुड़ा हो, तो मुख्य भूमि में ये आएगा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसकी जो लंबाई है वह 6,100 किलोमीटर है।
लेकिन अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि मुख्य नहीं, सिर्फ कहे कि भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है वह कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की नहीं, तटीय सीमा की। तो जो तटीय सीमा है तो भारत के 2 द्वीप भी शामिल होंगे, जिसमें यहाँ के लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका भी सीमा को आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ तटीय में जो मैं बताई 7516.6 किलोमीटर। ओके, और मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो आइए समझते हैं उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। कौन कौन? तो एक तो अपना देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। कौन कौन है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, काली नदी भारत और किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। आज के लिए इतना ही। मेरा इस सेशन को आप अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।